हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सबका इस क्लास में जिसमें आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 3 का आवर सराउंडिंग। कहने मतलब है कक्षा 3 का हमारा परिवेश, जिसमें आज आपको पढ़ाने वाले हैं चैप्टर 7 जिसका नाम है आवर हाउस यानी हमारे घर। इनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं, घरों के बारे में जिनमें हम रहते हैं। तो पहली लाइन इसमें इमेजिन। इमेजिन मीन्स होती है कल्पना करना, कि आप इस चीज की कल्पना करें कि इफ देयर वर नो हाउसेस देन, अगर घर नहीं होते तब। इफ देयर वर नो हाउसेस, अगर घर नहीं होते तब क्या होता। तो एक समय ऐसा भी तो था जब लोगों के पास घर नहीं होते तो वो कैसे रहते थे। जंगलों में रहते थे, घने पेड़ों के नीचे रहते थे, गुफाओं में रहते थे। तो सीधी सी बात है, हमें भी वही करना पड़ता अगर घर नहीं होते तो देन मतलब तब क्या होता। वेयर शुड, वेयर वुड हैव बी लिव्ड, हम कहाँ रहते। हाउ वुड हैव आवर लाइफ बीन, और हमारी जिंदगी कैसी होती। अगर हम लोगों के पास घर नहीं होते तो हम कहाँ रहते और तब हमारी जिंदगी कैसी होती। आप इस चीज की कल्पना करिएगा, इमेजिन करिएगा इस चीज को। अगर आज जिस घर में हम रह रहे हैं और हमारे पास नहीं होता तब कहाँ रह रहे होते। गर्मी से, बारिश से, ठंड से बचाव कैसे करते और किस प्रकार की हमारी जिंदगी व्यतीत हो रही होती। Many years ago, there were no houses for human beings to live in. Many years ago का मतलब होगा बहुत साल पहले। There were no houses, घर नहीं थे। For human, मनुष्यों के लिए। Being to live, उनमें रहने के लिए, यानी रहने के लिए मनुष्य के पास घर नहीं थे। एक समय ऐसा भी था। They used to live among birds, animals and other creatures in the forest. दे यूज टू लिव का मतलब हो जाएगा वे रहा करते थे। दे यूज्ड टू लिव, वे रहा करते थे। अमंग द बर्ड, पक्षियों के साथ। एनिमल, जानवरों के साथ। एंड अदर क्रीचर, क्रीचर भी होती है प्राणी, यही जो सब प्राणी क्रीचर कहे जाते हैं इंग्लिश में। तो और दूसरे प्राणियों के साथ वह रहा करते थे जंगलों में। जब उनके पास घर नहीं थे रहने के लिए तो जंगलों में पक्षियों, जानवरों और दूसरे प्राणियों के साथ वह जंगलों में रहा करते थे। To protect themselves from cold, heat, rain, or harsh wind and storm, they used to live under the shade of dense trees or in caves. अब देखिएगा, टू प्रोटेक्ट देम, देम सेल्फ, स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए। प्रोटेक्ट मीन्स होता सुरक्षा करना, देम सेल्फ मतलब स्वयं को। किससे? ठंड से, हीट गर्मी से, रेन बारिश से, हर्ष विंड मतलब तेज तीखी हवाओं से, एंड स्टॉर्म्स और आंधी तूफानों से। इन सब से अपनी सुरक्षा करने के लिए दे यूज टू लिव, वे रहा करते थे। अंडर द शेड डेंस ट्रीज, घने पेड़ों की छाया के नीचे। अब जैसे बारिश से सुरक्षा करनी या तेज धूप से सुरक्षा करनी है तो घर किसी घने पेड़ के नीचे रहा करते थे। और इन केव्स या फिर गुफाओं में रहा करते थे। केवल इतना ही चारा था भाई। घने जंगलों का मतलब क्या, कोई बहुत घना पेड़ है तो उसके नीचे अगर आप बैठ जाए तो हल्की फुल्की बारिश उसके नीचे नहीं आ पाएगी। हवा भी नहीं आएगी तो आपकी ठंड भी बच जाएगी, तेज गर्मी हो वो भी बचेगी। या फिर गुफाओं में रहा करते थे। तो ठंड से, गर्मी से, बारिश से, तेज हवाओं से, आंधी तूफानों से बचने के लिए या तो गुफा में रहते थे या घने पेड़ों के छाया के नीचे। विद द पासिस ऑफ टाइम, समय गुजरने के साथ साथ। पासिस मीन्स होता किसी चीज का गुजर जाना, निकल जाना। यानी समय गुजरने के साथ साथ मैन बिल्ट हाउसेस टू लिव, तो आदमी ने रहने के लिए घर बनाना प्रारंभ कर दिए। मतलब समय जैसे गुजरा, जैसे जैसे उसकी जानकारी बढ़ी, ज्ञान बढ़ा, तो उसने घर बनाने शुरू कर दिए। अब नाउ ए डेज मतलब आजकल, डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस आर सीन अराउंड, हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार के घर देखे जाते हैं। विभिन्न प्रकार के घर से मतलब है कि आपका घर और आपके चारों ओर के घर सभी अलग अलग प्रकार के होंगे। तो सब विभिन्न प्रकार के घर हो गए। वी लिव विद आवर फैमिलीज इन आवर होम्स, और अपने परिवारों के साथ हम अपने घरों में रहते हैं। ये आजकल की बात है। आगे है, व्हाट इज ए हाउस, आखिर घर होता क्या है। व्हाट इज ए हाउस, घर होता क्या है। तो जया एंड जगत वेंट फॉर ए वॉक विद देयर ग्रैंड मदर। अब ये देखो, जया और जगत नाम के दो बच्चे हैं जो अपनी दादी माँ के साथ घूमने जाते हैं।
दे वेंट नियर ए पॉन्ड, एक तालाब के पास जाते हैं। दे स्टेड देयर फॉर ए व्हाइल, जब तक वे वहां रहते हैं, थोड़े समय के लिए वहां वो रखते हैं। स्टेड मतलब होता है रुकना है, ठहरना, थोड़ी देर के लिए किसी तालाब के पास ठहरते हैं। तो ग्रैंड मदर सेड, तो दादी माँ ने क्या कहा, लेट अस गो टू द मार्केट, चलिएगा, लेट अस गो, चलो, टू द मार्केट, चलो बाजार चलते हैं। जया सेड, इस पर जया ने क्या कहा, यस यस भाई, नॉट, हाँ चलते हैं, क्यों नहीं। जब उनकी दादी ने माँ ने कहा चलो बाजार चलते हैं, तो जया सेड, जया ने कहा यस, हाँ, यस वाई नॉट, अरे क्यों नहीं, हाँ चलो बाजार चलते हैं। तो इसका ये मतलब हो जाएगा, आई हैव टू बाई ए पेंसिल टू, मुझे भी एक पेंसिल खरीदनी है। आई हैव टू बाई ए पेंसिल टू, हमें वहां से एक पेंसिल खरीदनी है। आई हैव टू बाई ए पेंसिल, हमें भी एक पेंसिल खरीदनी है। दे मूव फर्दर, वे आगे बढ़े। मूव मतलब होता घूमना फिरना, बढ़ना, फर्दर मीन्स आगे। रीचिंग द रोड, रोड पर पहुंचकर। दे सी ए बिग हाउस, उन्होंने एक बड़ा घर देखा। रीचिंग द रोड मतलब रोड पर पहुंचकर। दे सी ए बिग हाउस, उन्होंने एक बड़ा घर देखा। अब जगत सेठ, जगत ने क्या कहा, लुक, देखो, हाउ बिग द हाउस इज, देखो कितना बड़ा घर है। लुक हाउ बिग द हाउस इज, देखो कितना बड़ा घर है। जया सेड, इस पर जया ने क्या कहा, नो नो इट इज ए हॉस्पिटल, नहीं ये घर नहीं है, ये एक हॉस्पिटल है, ये एक अस्पताल है। पीपल आर ट्रीटेड हेयर, लोग यहाँ पर इलाज करवाते, ट्रीट मीन्स होता है इलाज करवाना, लोग यहाँ पर इलाज करवाते। लुक मीन्स देखो, देयर इज ए साइन बोर्ड टू, उस पर देखो एक साइन बोर्ड भी लगा, उस साइन बोर्ड का मतलब होता है उस पर नाम लिखा हुआ अस्पताल का, वो साइन बोर्ड बोला जाता है। तो आप देख सकते हो उस पर एक साइन बोर्ड लगा है। आगे देखते हैं। दे मूव ए बिट अहेड, बिट अहेड का मतलब होता है थोड़ा आगे, और वे थोड़ा आगे बढ़े। दे सी वन मोर बिग हाउस इन फ्रंट ऑफ देम, उसी के सामने उन्होंने एक बहुत बड़ा फिर घर देखा। इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है सामने, एक और बड़ा सा घर दिखाई दिया सामने। तो इस पर जगत सेड अगेन, फिर जगत ने क्या कहा, लुक देयर भाट काइंड ऑफ हाउस इज ए, देखो वहां ये किस प्रकार का घर है। लुक देयर मतलब वहां देखो, भाट काइंड ऑफ हाउस इज दैट, वह किस प्रकार का घर है। देयर इज आल्सो ए रेड कलर बॉक्स इन फ्रंट ऑफ इट, उसके सामने एक लाल लाल रंग का बॉक्स भी रखा हुआ। इन फ्रंट ऑफ, इसके सामने, रेड कलर बॉक्स, लाल रंग का एक बॉक्स भी इसके सामने रखा हुआ है। इस पर ग्रांड मदर सेड, इस पर उनकी दादी माँ ने क्या कहा, नो नो जगत, नहीं जगत, इट इज ए पोस्ट ऑफिस, अरे ये तो एक डाक खाना है। लेटर्स आर रिसीव्ड एंड डिलीवर्ड फ्रॉम हियर, चिट्ठियां यहाँ से भेजी जाती हैं और यहाँ प्राप्त की जाती है। लेटर्स मीन्स मतलब पत्र, रिसीव्ड प्राप्त किए जाते हैं और डिलीवर्ड यहाँ से भेजे जाते हैं। तो ये एक पोस्ट ऑफिस है, ना कि एक किसी का घर हो। आगे है, दे मूव ए बिट एड, और अब फिर थोड़ा आगे बढ़े। बिट एड मतलब थोड़ा और आगे बढ़े। दे सी ए बुक शॉप देयर, वहां उन्होंने एक किताब की दुकान देखी। बुक शॉप मतलब किताबों की दुकान। जया बॉट ए पेंसिल फ्रॉम देयर, जया ने वहां से एक पेंसिल खरीदी। दे लीव फॉर देयर होम, और वहां से वे अपने घर के लिए चले गए। ग्रैंड मदर सेड, उनकी दादी माँ ने कहा, बी विल टेक द रूट बाई विच बी केम, हम उसी रास्ते से जाएंगे जिस रास्ते से हम आए हैं। बी विल नॉट टेक द रूट बाय विच वी केम, नॉट लिखा हुआ यानी हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे जिससे हम आए हैं। दिस टाइम वी विल टेक द रूट थ्रू द गार्डन, अब की बार हम गार्डन के रास्ते से जाएंगे, मतलब जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते से ना जाए। रूट का मतलब होता है रास्ता। तो ये दादी माँ ने कहा हम जिस रास्ते से आए हैं उससे ना जा करके अब की बार गार्डन यानी बगीचे वाले रास्ते से चलेंगे। ऑल थ्री ऑफ देम, वे तीनों, बर रिटर्निंग होम, अपने घर लौट आए। रिटर्न मीन्स होता लौटना, अपने घर लौट आए। सीइंग ए वेल पेंटेड हाउस जस्ट आउटसाइड द विलेज, गांव के बाहर उन्होंने एक कलर किया हुआ घर देखा। पेंटेड मतलब उसमें कलर किया हुआ घर देखा। इस पर जगत ने क्या कहा, जगत से, हाउ ब्यूटीफुल द हाउस इज, देखो कितना सुंदर घर। हाउ ब्यूटीफुल द हाउस इज, कितना सुंदर घर। इस पर जया ने क्या कहा, नो नो जगत, दिस इज ए पंचायत हाउस, ये एक पंचायत घर है, ये भी घर नहीं है, ये पंचायत भवन है। द प्रधान ऑफ द विलेज एंड सेक्रेटरी सिट देयर, यहाँ इस गांव के प्रधान
और जो सचिव होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं सचिव, प्रधान मतलब मुखिया, गांव का मुखिया, और सेक्रेटरी मतलब प्रधान का एक सचिव होता है, वो यहाँ पर बैठते हैं। लास्ट दो लाइनें हैं, दे मूव फर्दर टेक टॉकिंग विद ईच अदर, आगे वो एक दूसरे से बात करते हुए बढ़ रहे थे। दे मूव्ड फर्दर टॉकिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से बात करते करते आगे बढ़े। इस पर फिर जगत साउटेड, यहाँ देखो साउटेड मीन से चिल्लाना, अभी तक सैड आया था, सैड मीन्स होता कहना, और साउटेड मीन्स चिल्लाना। जगत चिल्लाया, देयर इज अवर हाउस, दैट इज अवर हाउस, वह तो मेरा घर है। जया सेड यस, यस दैट इज, हाँ ये तुम्हारा घर है। तो इस क्लास में हमने आपको यहाँ तक पढ़ाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।